Good morning, dear student. Today about discuss क्या है। जानवरों के जो आश्रय होते हैं, पशुओं के जो आश्रय होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ क्लासेस जो प्रीवियस क्लासेस के रूप में आप लोगों को एनिमल्स लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स के बारे में बताया कि एनिमल्स जो में होते हैं प्राकृतिक के परिवेश में रहने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, एंड उनके टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स के बारे में जानकारी दिया कि स्थलीय प्राणी होती क्या हैं, एंड रॉक क्वेस क्या होती हैं, रॉक जो गुफाएँ होती हैं कि गुफाएँ में कौन कौन से जानवर होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा किया। इन द ग्राउंड्स में कौन कौन से जानवर रहते हैं, ओपन पैलेस ओपन खुली जगहों में कौन कौन से जानवर होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपसे अध्ययन करवाया। एंड एरोबियल्स एनिमल्स क्या होती हैं, वृक्षवासी प्राणी क्या होती हैं, आप देखेंगे 78 पेज नंबर देखिएगा। एरोबियल्स एनिमल्स लिखे हुए हैं, वृक्षवासी प्राणी यानी वृक्ष में रहने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी अध्ययन किया। पेज नंबर देखिएगा 79, पेज नंबर 79 में बात करेंगे। पेज नंबर 79 दिए हुए हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो होती हैं, जलीय प्राणी कौन कौन से होते हैं। जलीय प्राणी के बारे में भी बताया कि स्टारफिश होते हैं, कुछ क्रैब्स होते हैं, कुछ रॉब्स होते हैं, कुछ कॉरल्स होते हैं, ये सब चीज़ क्या होती हैं, जलीय प्राणी होते हैं। एंड एम्बिबियंस के बारे में बताया जो कि एक उभयचर होती हैं, जो ज़मीन पे रहने के साथ साथ में भी पानी में भी रहते हैं, इनके बारे में भी मैं आपसे चर्चा किया। एंड एनिमल्स दैट बिल्ड अप देयर हाउसेस, जो जानवर अपने घरों का निर्माण करने वाले जानवर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे अपने घर का निर्माण करते हैं, खुद बनाते हैं, है ना, जैसे नेट्स घोंसले कौन कौन बनाते हैं, कौन से पक्षी, जैसे बर्ड्स हो गया। बर्ड्स जब अंडे देते के समय क्या करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, उस हिसाब से उनके जो साइज होते हैं, उनके जो आकार होते हैं, उनकी ग्रोथ के आधार पर क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया। उसके बाद पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 में बात करेंगे कुछ घोंसले जो बनाते हैं कैसे कैसे बनाया गया है। कुछ गौरिया होते हैं, सौरो एंड क्राउस, जो कि अपने घोंसले बनाते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस किया। अब देखते हैं कुछ वेब्स के बारे में, टुडे डिस्कस, आज बात करेंगे। पेज नंबर 81 बोरोस एंड हॉल्स कि बिल और छेद में रहने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, जो कि बिल और छेद के माध्यम से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एनिमल लाइक द रैबिट्स एंड द मैंगोज डिग बैरोस इन द ग्राउंड्स एंड लाइव इन देयर मॉल्स एंड रैट्स एंड मेक द अंडरग्राउंड टूडेंस टू लिव इन। जो जानवर बिल और छेद में रहते हैं, कुछ रैबिट्स होते हैं, कुछ गेंदे होते हैं जो कि बैरोस ऑफ द ग्राउंड्स एंड लिव देम, जो कि वायरस बिल के माध्यम से एंड ग्राउंड के माध्यम से क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मॉल्स एंड रेड्स मैक द अंडर ग्राउंड द टनल्स टू लिव, अंदर रहने वाले और भूमिगत रहने वाले जो सुरंग बनाते हैं वो क्या होते हैं, जैसे रैबिट्स एंड मैंगोस होते हैं। एंड वेब क्या होती हैं, वेब नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा। वेब जो बताए गए हैं यहाँ पर, वेब बताए गए हैं, जाल क्या होती है। स्पाइडर स्पिन देयर वेब ऑफ द सिल्कन्स थ्रेड टू कैच फ्लाइंग द इंसेक्ट्स। जो स्पाइडर होते हैं, मकड़ी होते हैं, वे जाल बनाते हैं, जैसे फ्लाइंग इंसेक्ट कीटों को पकड़ने के लिए अपने जाल का निर्माण करते हैं। सिल्की धागे घुमाकर उन जाल को क्या करते हैं, बिछाते हैं, उसमें जो कीट फंस जाते हैं उनको क्या करते हैं, पकड़ के वे खाते हैं स्पाइडर। एंड इंसेक्ट फाइल्स द इनटू द वेब एंड गेट्स इन कॉच इन इट्स। जो वेब जाल के माध्यम से, वेब के माध्यम से, जाल के माध्यम से क्या करते हैं, वे कुछ कीटों को, कुछ मकड़ी को, कुछ कीटों को क्या करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। तो वेब क्या होती है, ब्रोस एंड हॉल्स क्या होती हैं, बताया। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, नीचे पैराग्राफ में दिए हुए हैं हैवस एंड कॉलोनीज, जो टिप्टी एंड उभय निवेश होते हैं। उभय निवेश क्या होती है,
Animals like the honeybees, terminal and ants like in the large groups called in the colonies, they are the called social insects. जानवर ऐसे होते हैं जो कि हनी बेस, जो मधुमक्खी एंड टर्टिमल्स, दीमक जो होते हैं, चींटी जो होते हैं, लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड इन द कॉलोनीज, वे क्या करते हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप्स में रहते हैं और एक कॉलोनीज का निर्माण करते हैं. दे आर द कॉल्ड इन द सोशल इंसेक्ट, उन्हें हम सामाजिक कीट कहते हैं. सामाजिक कीट कहा जाता है किसको, कुछ ऐसे टर्टिमल्स होते हैं जो दीमक होते हैं, एंड लार्ज आंट्स मतलब बड़े ग्रुप में जो आंट की, चींटी की क्या होती हैं, एक कॉलोनीज होती हैं, एक सामाजिक कीट कहा जाता है जिसे. देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ इमेज दिए हुए हैं. इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कुछ सोशल सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं. कुछ निखारने का काम करते हैं या फिर निर्माण करने का काम करते हैं. मधुमक्खी जो होती हैं छत्तों पे बैठ के अपने रसों का, अपनी भोजन का निर्माण करते हैं. सेकेंड पॉइंट दिए हुए हैं, आंट्स एंड द टर्माटाइल्स बिल्ड इन द हैक्स एंड द एंथिल्स विथ हार्ड मस्ट. Each anthill has many rooms. They are the used for the storing food and the keeping. Then the babies, the worker ants the builds and the repair the anthills. जो चींटियाँ होती है एंड दीमक जो होती हैं वो लोग क्या करते हैं, एक एंथिल का निर्माण करती हैं मिट्टी के द्वारा. बहुत ही हार्ड एंथिल का निर्माण करती हैं. यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ी अपने घर को जो बनाने का काम करती हैं, एंथिल का निर्माण करती हैं, जिसमें एंथिल हैज़ द मनी रूम्स. ईच एंथिल हैज़ द मनी रूम्स, उसमें कई प्रकार के रूम्स होते हैं. दे आर यूज्ड फ्रॉम द स्टोरिंग फूड एंड द कीपिंग द बेबीज़. वे अपने भोजन को स्टोर करने का काम करती हैं उस एंथिल के मदद से, उस एंथिल में. एंड कीपिंग द बेबीज़, बेबी को सुरक्षा रखने के लिए, अपने बेबी को सुरक्षित रखने के लिए भी क्या करती हैं, काम करती हैं. एंथिल में जो अपने बेबी को सुरक्षित रखा जाता है, छोटे बेबीज़ को, बड़े बेबीज़ को, एंड अपने जो भोज्य पदार्थ होते हैं, खाना को क्या करते हैं, उसमें कुछ स्टोर के माध्यम से वो लोग भोजन को रखते हैं. द वर्कर आंट्स बिल्ड एंड द रिपेयर द एंथिल्स. कुछ कार्यकर्ता होते हैं, कुछ कार्यकर्ता जो आंट्स होते हैं, चींटी होते हैं, जो कि एंथिल को बनाने के लिए उनको रिपेयर करने का काम करते हैं. मैंने बताया कि हैविस एंड कॉलोनीज क्या होती हैं, कि पित्ती और उपनिवेश क्या होती हैं. कुछ सोशल इंसेक्ट के बारे में बताया, कॉलोनीज के बारे में बताया. कुछ नीचे देखिएगा, नेक्टरल्स एंड एनिमल्स के बारे में बताया गया है. रात के जो जानवर होते हैं, निशाचर जिसको बोला जाता है, रात के जानवर को क्या बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं. तो यहाँ पर निशाचर्स की बात की गई है, नेक्टर्स जानवर की. जो नेक्टरल्स एनिमल्स होते हैं, रात के जानवर होते हैं. सम एनिमल्स लाइक इन द बैड्स ऑल अर्थ ऑर्म्स एंड द मॉथ कम आउट ऑफ देयर शेल्टर मोस्टली ऑफ द नाइट. कि जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया, और चमगादड़ हो गया, और उल्लू हो गया, अर्थवॉर्म्स केचुए हो गए, एंड पतंगे हो गए, जो कि रात में निकलना पसंद करते हैं. रात को निकलते हैं, रात को आते हैं. शेल्टर मोस्टली एट नाइट, मतलब रात को, ज़्यादातर रात में उनकी शरण में आते हैं, बोला गया है रात को उनकी शरण में आते हैं. कौन से जानवर, ऑल हो गया, बैट्स हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गया, ये लोग नाइट के समय में क्या करते हैं, उनकी आश्रय में आते हैं, शरण में आते हैं. सच एनिमल्स एंड कॉल्ड नेक्टरल्स एनिमल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, निशाचर्स कहते हैं. जिन्हें हम क्या करते हैं, निशाचर कहते हैं. निशाचर रात में जो निकलते हैं उसको निशाचर बोला जाता है. दे कैन सी द क्लियरली इन द डार्क, उन्हें रात के समय अंधेरे में क्या दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देती है, उनकी आंखें दिखाई देती हैं, उनको दिखाई देती हैं, बोला गया है. नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा. कुछ मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स आर द नेक्टर्स, यहाँ पर बताया गया है मोस्ट डेजर्ट animals are the nectarals. They came out in the nights when it is the cool.
दिस द प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द हेड ऑफ द सन्स एंड हेल्प टू द रेड्यूस स्थानी जो होती हैं ये निशाचर कहलाते हैं। दे कैम्प आउट एंड नाइट वैन इज द कूल, वे रात में इसलिए निकलते हैं, रात को इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनके जो शरीर होते हैं नाइट को निकलते हैं, जिनकी उनकी शरीर ठंडी होती है, ठंडी के समय वो लोग निकलते हैं, बोला गया है। दिस प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द हार्ट ऑफ देम सन एंड हेल्प टू द रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉल्स, यह उन्हें सूरज की गर्मी से बचाता है और उन्हें शरीर के जो पानी होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने में मदद करता है। जो रात के जानवर होते हैं, दिस प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द हीट एंड सन्स एंड हेल्प टू द रिड्यूस वाटर लॉस इन देयर बॉल्स, उन्हें गर्मी से बचाता है एंड ठंडी से, एंड उनकी जो पानी होती हैं उनको कम करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो मैंने आपको नेक्टोरस एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, हैविस एंड कॉलोनीज के बारे में बताया, बैरो एंड हॉल्स के बारे में अध्ययन करवाया। तो नेक्स्ट पेजेस के रूप में देखेंगे 82 पेजेस पलटेंगे। मैन मेड शेल्टर जो कि मानव निर्मित होते हैं, कुछ मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 82 में आइएगा। पेज नंबर 82 के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे मैन मेड शेल्टर जो कि आदमी द्वारा निर्मित किया जाता है। डिस्कस टू एनिमल्स लाइक द हॉर्स, काउ एंड हैंस एंड कीप्ड ऑन फार्म्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि हॉर्स हो गए, पाला जाता है, खेतों में भी रख सकते हैं। सम ऑफ देम डू फार्म्स वर्क वेल, अदर प्रोवाइडेड मिल्क एज etc। एक्स्ट्रा जो होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें खेतों के वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि प्रोवाइडेड अदर, जो मिल्क देते हैं, अंडे देते हैं, ऐसे जानवर। फार्म एनिमल्स लाइक इन द स्पेशल शेल्टर बिल्ड बाय मैन, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा फार्म के रूप में आश्रित बनाए जाते हैं, उनके लिए घरे बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ए हॉर्स लिव इन ए स्टेबल्स, मतलब बताया गया है कि कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है। एक काऊ एंड बफेलो, गाय और बैल को, भैंस गाय बैल को क्या किया जाता है, एक सेट में रखा जाता है। एक काऊ एंड ए बफेलो लिव इन द सेट एंड द हेन लिव्स इन ए कॉप्स, कुछ गाय को, कुछ भैंस को क्या इसमें एक सेट में रखा जाता है, उनके लिए एक सेट बनाया जाता है मनुष्यों द्वारा। ए हैन लिव्स इन द कॉप, जैसे मुर्गियों को किस में रखा जाता है, उनके जो फार्म्स होते हैं, उनके कॉप्स होते हैं। मैंने बताया कि मैन मेड शेल्टर्स क्या होती हैं, मानव निर्मित क्या होती हैं। मानव निर्मित द्वारा कुछ जानवरों के लिए कुछ शेल्टर, उनकी जो आश्रित आवास होते हैं, उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्लासेस की रीड एंड रिफ्लेक्ट होती क्या है, लाइक ह्यूमन द विंग्स और द एनिमल्स लीड शेल्टर टू प्रोटेक्टेड देम एडवाइजर वेदर कंडीशन एनिमीज एंड द रेस्ट, की जो जानवर होते हैं, बिग ह्यूमंस होते हैं, बिग ह्यूमंस एंड ऑल एनिमल्स नीड शेल्टर, मनुष्यों के साथ साथ में एनिमल्स जो होते हैं उनको भी आश्रय की आवश्यकताएं होती हैं। वेदर के हिसाब से, कंडीशन वेदर मतलब मौसम के हिसाब से, उनको दुश्मनों से बचने के लिए, आवारा पशुओं से बचने के लिए उनको आराम की आवश्यकता होती है। जैसे चीज़ आप लोग पढ़ेंगे, सम एनिमल्स लिव इन द नेक्टर सराउंडिंग विलेजेस, सम विलेजेस इन शेल्टर, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, खुले मैदान में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन द वाटर,
जो स्थलीय एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, जलीय प्राणी को बोला गया है, जलीय जानवर को बोलते हैं जो कि पानी में रहते हैं। एंड एम्बिबियंस जो उभयचर होते हैं, पानी में रहने के साथ साथ में किस में रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग्स, स्नैक्स, ये क्या होती हैं, उभयचर एनिमल्स हैं। एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ए नंबर दिए हुए हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर, जो कि 37 टर्म्स दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं लार्ज ग्रुप्स इन द विच आंट्स एंड द हनी बेस लीव्स। जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं हनी बेस के, जो मधुमक्खी के लार्ज ग्रुप्स होते हैं, वे क्या बनाते हैं, कॉलोनीज। तो आप क्या करेंगे, कॉलोनीज को क्या करेंगे, आप लोग टिक लगा लेंगे। सेकेंड में दिए हुए हैं एनिमल्स दैट कैन लिव्स बोथ ऑफ द हैंड एंड द वाटर्स। जो जानवर्स होते हैं लिव्स बोथ अंडर लैंड्स एंड वाटर, मतलब कुछ ज़मीन पे रहते हैं और कुछ, तो आप एम्बिबियंस उभयचर जिसको बोलते हैं, उभयचर जो जानवर होते हैं एम्बिबियंस बोला जाता है। थर्ड नंबर देखिएगा एनिमल्स दैट कैन आउट ऑफ देयर द सेटलर मोस्टली इन द नाइट। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि रात के समय निकलते हैं, मोस्टली नाइट में निकलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, नेक्टोरल्स जानवर, जो कि निशाचर बोला जाता है। फोर्थ नंबर दिए हुए हैं ए बर्ड्स दैट इन द वुड्स इन द नेस्ट ऑफ द ट्री ट्रंक्स। वुड कीपर जो कि काट फोला बोला जाता है, जो कि लकड़ी को क्या करते हैं, वो फोड़ने का काम करते हैं, लकड़ी को काटने का काम करते हैं। यहाँ एम्बिबियंस करेंगे एंड वुड कीपर करेंगे, ये सब चीज़ क्या होती हैं, एक्सरसाइज टाइम में मैं बताया। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर, देखिएगा 5 नंबर में दिए हुए हैं एन एनिमल्स दैट लाइव इन द एबोडेंस एंथिल, जो कि एक एंथिल का निर्माण करते हैं, मिट्टी के माध्यम से एंथिल का निर्माण करते हैं। तो आप स्नेक्स जो होती हैं, स्नेक्स होती हैं, आप इसको स्टडी करेंगे। बाकी की जो क्लासेस हैं, कंप्लीटेड ऑफ द फ्लो चार्ट्स, गिव ऑफ द रीजंस एंड गिव रीजंस इन फ्लोइंग्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस मिलते हैं, बाय बेटा।